हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी IQ एग्ज़ाम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम सीटेट के एसएसटी के प्रश्नों को हल करेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम एसएसटी के चुने हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिपि में अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं? तो फ्रेंड्स, अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं देवनागरी में, ब्राह्मी में, तमिल में, ओलचिक में। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन बी ब्राह्मी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी में लिखे गए थे। अशोक पहला शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। जैन और बौद्ध दोनों भिक्षुओं के लिए सबसे पहले विहार बने थे। तो फ्रेंड्स, लकड़ी के बने थे, ईंट के बने थे, मिट्टी के बने थे या पत्थर के बने थे? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए लकड़ी के बने थे। जैन और बौद्ध भिक्षुओं दोनों के लिए शुरुआती विहार लकड़ी के बने थे। विहार एक प्रारंभिक प्रकार का बौद्ध मठ था जिसमें एक खुला प्रांगण था जो एक प्रवेश द्वार के माध्यम से सुलभ खुली कोशिकाओं से घिरा हुआ था। फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन राजवंशों में से किसमें त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज पर लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष था? तो फ्रेंड्स, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और चोल, राष्ट्रकूट, चोल और पाल, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर, प्रतिहार। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन डी पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर, प्रतिहार हो जाएगा। फ्रेंड्स, त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार के बीच लड़ा गया था। इसे 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत के नियंत्रण के लिए कन्नौज त्रिकोण के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफीवाद में खानकाह का उल्लेख है। सूफीवाद में खानकाह का उल्लेख है। एक नाम का जप, दृष्टांतों की चर्चा, वे स्थान जहाँ सूफी मास्टर ने अपनी सभाएं आयोजित की, विशेष प्रकार का एक गीत। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी वे स्थान जहाँ सूफी मास्टर्स ने अपनी सभाएं आयोजित की। फ्रेंड्स, सूफीवाद में खानकाह उस स्थान का उल्लेख करते हैं जहाँ सूफी उस्तादों ने अपनी सभाएं आयोजित की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चोल मंदिरों के बारे में सही है? चोल मंदिरों के बारे में सही है। चोल मंदिर अक्सर ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। चोल मंदिर आम लोगों द्वारा भूमि के साथ संपन्न थे। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थे। लोहे के चित्र बनाना चोल मंदिरों का सबसे विशेषता थी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था, सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, चोल मंदिरों के बारे में सही कथन है कि चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल मंदिरों की मुख्य विशेषताएं उनकी विशाल विमान या मीनार और विशाल प्रांगण हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखे गए तवारीख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स, ये उर्दू में लिखे गए थे या दिल्ली सल्तनत की प्रशासन की भाषा थी। तवारीख उन लोगों द्वारा लिखे गए थे जो शायद ही कभी शहरों में रहते थे। तवारीख के लेखकों ने शासकों को सुशासन और न्यायपूर्ण शासन की आवश्यकता पर सलाह दी। तवारीख को लेखकों ने सुल्तानों से भरपूर पुस्तकालय पाने के लिए नहीं लिखा था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन सी तवारीख के लेखकों ने शासकों को सुशासन और न्यायपूर्ण शासन की आवश्यकता पर सलाह दी। फ्रेंड्स, तवारीख के लेखकों ने शासकों को सुशासन और न्यायपूर्ण शासन की आवश्यकता पर सलाह दी। तवारीख इतिहास है जो जानकारी के मूल्यवान स्रोत हैं और
फारसी में लिखे गए थे, जो दिल्ली सुल्तान के अधीन प्रशासन की एक भाषा थी। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क देने के लिए कुरान के छंदों की पुनर्व्याख्या की? तो फ्रेंड्स सैयद अहमद खान ने दी, जियाउद्दीन बर्नी ने दी, रुकैया सखावत हुसैन ने दी या मुमताज अली ने दिया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मुमताज अली ने दिया। सैयद मुमताज अली ने महिलाओं के लिए पहली उर्दू पत्रिका की स्थापना की। यह एक भारतीय सुन्नी मुस्लिम विद्वान और 19वीं शताब्दी के अंत में महिला अधिकारों के हिमायती थे। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराल पर्वत अलग करता है। यूराल पर्वत अलग करता है अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप को, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एशिया और यूरोप को अलग करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपट्टी में वह स्थान जहां से भूकंप की लहरें शुरू होती हैं कहलाता है? तो फ्रेंड्स भूकंप की लहरें शुरू होती हैं कहलाता है केंद्र, फोकस, उपरिकेंद्र, क्रेटर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फोकस कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयानों को उड़ाने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत सर्वाधिक आदर्श है? तो सर्वाधिक आदर्श परत है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फीयर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन बी, समताप मंडल हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक सूर्यातप है, सौर विकिरण है, स्थलीय विकिरण है, समुद्र से दूरी है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सूर्यातप हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ता है। अमेजन नदी पश्चिमी दिशा में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में से होकर बहती है। अमेजन नदी मैंग्रोव वनों से आच्छादित डेल्टा बनाती है। अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों से निकलती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अमेजन बेसिन विषुवत रेखा में पड़ता है, सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है? विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है ईटानगर, पासी घाटी, मनाली और लेह, शिलांग से सिलचर, उधमपुर से श्रीनगर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मनाली से लेह हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के उत्पाद ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है कोयला, सोना, पेट्रोलियम और कॉपर। तो फ्रेंड्स ब्लैक गोल्ड के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? पूछ रहा है परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है कलपक्कम, तारापुर और नरौरा और पोखरण। तो फ्रेंड्स कलपक्कम, तारापुर, नरौरा ये तीनों परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं और ये जो पोखरण है, पोखरण इसका सही आंसर हो जाएगा। पोखरण परमाणु परीक्षण का एक केंद्र है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है भारत में, मलेशिया में, मैक्सिको में या ब्राज़ील में? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मैक्सिको में जाना जाता है। फ्रेंड्स स्थानांतरित
स्थानांतरण कृषि को मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित खेती एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें भूमि के टुकड़ों पर अस्थायी रूप से खेती की जाती है। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, सुधा डेयरी, मारुति इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बतीय राष्ट्रीय महाकाव्य है? तिब्बती राष्ट्रीय महाकाव्य है बुद्ध सागा, केसर सागा, सिद्ध सागा, निर्वाण सागा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन बी केसर सागा हो जाएगा। फ्रेंड्स केसर सागा तिब्बतीय राष्ट्रीय महाकाव्य है। इसका संबंध संस्कृत नायक केसर के वीरतापूर्ण कार्यों से है। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के प्रश्नकाल सत्र के बारे में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। ए, संसद सदस्य सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी चाहते हैं। यह एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है। तो फ्रेंड्स संसद सदस्य सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी चाहते हैं, ये सही है। और यह एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है। तो ये फ्रेंड्स गलत है, इसलिए ऑप्शन ए सत्य है और बी असत्य है, सही हो जाए। प्रश्नकाल भारत की लोकसभा के बैठक सत्र का पहला घंटा है। संसद के सदस्यों द्वारा प्रशासनिक गतिविधि के किसी भी पहलू के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए समर्पित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य है सरकार का कम्युनिस्ट रूप, सरकार का पूंजीवादी रूप, सरकार का राष्ट्रपति रूप, सरकार का लोकतांत्रिक रूप। फ्रेंड्स भारतीय राज्य है ऑप्शन डी सरकार का लोकतांत्रिक रूप। भारतीय सरकार राज्य में सरकार का लोकतांत्रिक रूप है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी वयस्क नागरिकों द्वारा सीधे या उनके स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शक्ति और नागरिक जिम्मेदारी का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जाति समानता का प्रचार करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की है? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की है घासीदास ने, नारायण गुरु ने, हरिदास ने, ज्योतिबा राव फूले ने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन डी ज्योतिबा राव फूले ने की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था? तो फ्रेंड्स किसे यहाँ फांसी पर लटका दिया गया था? भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, मंगल पांडे को। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन डी मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था 1857 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किसी एक के चारों ओर वलय है? तो फ्रेंड्स चारों ओर वलय हैं शनि शुक्र मंगल, शनि बृहस्पति यूरेनस के, शनि नेपच्यून मंगल के, शनि शुक्र नेपच्यून के। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन बी शनि बृहस्पति यूरेनस हो जाएगा। को जियोइड के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, पृथ्वी ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है, पृथ्वी का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है, पृथ्वी पर जीवन को सहारा देने के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स जियोइड इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष दिखाई देता है क्योंकि वह पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही पक्ष दिखाई देता है क्योंकि एक चक्कर
पूरा करने के समय की तुलना में पृथ्वी के चारों ओर घूमने में अधिक समय लेता है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने में ठीक उतना ही समय लेता है जितना एक चक्कर पूरा करने में लगता है। केवल पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है लेकिन घूमता नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है लेकिन केवल घूमता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी के चारों ओर घूमने की ठीक उतना ही समय लेता है जितना एक चक्कर पूरा करने में लेता है, सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्चता की ब्रिटिश नीति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? सर्वोच्चता की ब्रिटिश नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह घोषित किया गया कि यदि भारतीय शासक बिना पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसका राज्य जब्त कर लिया जाएगा। इसने दावा किया कि कंपनी का एकाधिकार सर्वोच्च था, इसीलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। इसने पूर्वी शिक्षा के विरोध में यूरोपीय सीखने की प्रणाली के व्यावहारिक लाभों पर जोर दिया। इसने घोषणा की कि इंग्लैंड के कोई अन्य व्यापारिक समूह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसने दावा किया कि कंपनी का अधिकार सर्वोच्च था, इसीलिए इसकी उच्च भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। देखते हैं नेक्स्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में गलत है? तो ये पूछा गलत क्या है। भारतीय राज्य किसी विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है, ये तो सही है। भारतीय किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता और ना ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता, ये भी सही है। राज्य धर्म से कड़ाई से अलग नहीं है, लेकिन यह धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, तो ये भी सही है। राज्य सरकारी संस्थानों को किसी विशेष धर्म के लिए विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने की अनुमति देता है। तो फ्रेंड्स, ये गलत है, बढ़ावा देने की कोई अनुमति नहीं देता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए